शोभा अपनी सौतेली माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शोभा के पिता शंकर शारदा के झगड़ालू आदत की वजह से अपना मुंह नहीं खोला करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा घर के सारे काम किया करती थी। छोटी होने के कारण उससे ये काम नहीं हो पाते थे। वो दुखी होती थी। अरे ओ शारदा, क्या तुम अब बदलोगी नहीं? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। जानवरों में भी थोड़ी रहम होती है, पर लगता है तुम्हारे अंदर हृदय ही नहीं है। एक पत्थर हो तुम। इस तरह शंकर ने अपनी भड़ास उतारी। अब शारदा ने उसको उल्टा जवाब दिया। उसने भी गुस्से से मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह दोनों में तू मैं चलती रही। इसी तरह कई दिन बीते। एक दिन शंकर इन झगड़ों से ऊब गया और वो घर छोड़कर चला गया। बेचारी शोभा अकेली पड़ गई थी। जो उससे कहा जाता वो काम कर यूं ही दुखी रहा करती। ठीक 5 महीने बीत चुके थे। अब तुम्हारे पिता वापस नहीं लौटेंगे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पिता से शादी कर मैंने कोई सुख नहीं भोगा है, इसीलिए मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उससे शादी कर लूंगी। अब तुम खुद इस घर से निकल जाओगी या मैं ही धक्का मार कर निकाल दूं? शारदा की बातों से घबराई हुई शोभा ने रोते हुए कहा, मुझ पर दया करो मासी, मुझे बाहर कहीं मत भेजो। मासी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मासी, मुझे बाहर मत भेजो। मुझे अपने घर में काम करने के लिए रख लो। यूं विनती कर रोने लगी। ठीक है, वैसे भी मुझे काम वाली की जरूरत है। ऐसा कहकर वो भीतर चली गई। यूं दिन बीत रहे थे। उसने किसी दूसरे से शादी कर ली। शारदा अपने पति और शोभा को लिए उस गांव से किसी और गांव चली गई। वहां शोभा से गधे जैसी मेहनत करवाती। पर शारदा ने जिस आदमी से शादी की थी, शारदा, मुझे इस लड़की का अपने साथ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं और इतनी छोटी लड़की से काम करवाना भी सही नहीं है। उसके कई बार ऐसा कहने पर शारदा कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाला करती। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद उन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। शारदा ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं। उसने ठान लिया कि शोभा का पीछा छुड़ाना है। शारदा शोभा की मनपसंद खीर बना लेती है। खीर को एक ग्लास में भरकर उसमें जहर मिला देती है। शोभा, देखो तो तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, इसे पी लो, थोड़ा भी मत छोड़ना। ये सुन शोभा ने कहा, ठीक है मासी। उसने ग्लास लिया और अपने कमरे में चली गई। शोभा ने खुद से कहा, इसलिए वापस वो रसोई घर में गई और खीर के पतीले में थोड़ा सा खीर निकाल दिया और बची हुई खीर लेकर वापस बाहर जाने लगी। पर पैर फिसलकर अचानक वो गिर पड़ी। कहीं मासी देख न ले, ये सोचकर घबराई और तुरंत उसे साफ कर दिया। इतने में उसकी मासी वहां आई। तुमने खीर खाई? ये आवाज कैसी थी? ऐसा पूछने पर शोभा ने कहा, मैंने खा लिया मासी। यूं लड़खड़ा कर झूठ कहा। शारदा रसोई घर में गई। चलो अच्छा है, थोड़ी देर में ये मर ही जाएगी। अब मुंह मीठा करने की बारी है। ऐसा सोचकर वो खीर खाने लगी। चूंकि उस खीर में जहर था, वो अचानक बेहोश हो गई। उसे गिरा हुआ देखकर शोभा घबराई। बचाओ, कोई मेरी मासी को बचाओ, वो गिर गई है। कृपा कर कोई मेरी मासी को बचाओ। यूं उसने जोर जोर से लोगों को आवाज लगाई। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत शारदा को अस्पताल में दाखिल किया, पर वो बच नहीं पाई। उसकी मौत से उसका दूसरा पति बहुत दुखी हुआ था। उसने शोभा को घर से बाहर हकाल दिया। शोभा असमंजस में थी कि वो कहाँ जाए। बहुत सोचने के बाद वो अपने गांव ही लौट गई। वहां अपने घर में उसने अपने पापा को पाया। वो बहुत चौंक गई। पापा, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे पापा? ये सुन शंकर भी रोने लगा। तुम्हारी माँ की प्रताड़नाओं से मैं थक गया था, इसलिए घर छोड़कर चला गया। जब मैं वापस लौट कर यहाँ आया तो सारी बात पता चली है। तब शोभा ने रोते हुए सारी बीती बात बताई। उसकी बात सुनकर शंकर बहुत खुश हुआ। पगली बेटी, वो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए ऐसा हुआ। यूं शंकर खुश होने लगा। अब शंकर मजदूरी का काम करते हुए अपनी बेटी को पाल रहा था। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद एक अंधेरी रात में जब वो दोनों बाप बेटी सो रहे थे, एक चुड़ैल वहां पर प्रत्यक्ष हुई। वो और कोई नहीं बल्कि मरी हुई शारदा थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मौत हुई है। मैं अच्छे से जान गई हूँ कि क्या हुआ था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर शोभा को कुएं के पास ले आई और शोभा को वहां बांधकर यूं जोर से हंसने लगी। अचानक शोभा की आंख खुल गई। मुझे डर लग रहा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पापा, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ पापा। ये मुझे कुएं में फेंक देगी पापा।
पापा। यूं जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखने की आवाज सुन उसके पिता बाहर आए। उसे देख चुड़ैल गायब हो गई, पर शोभा कुएं में गिर गई। पिता ने तुरंत कुएं में छलांग लगाकर अपने बेटी को बचाया। पापा, मेरे साथ चुड़ैल ने ऐसा किया। बेटी की ये बात सुनकर शंकर घबरा गया। उसने समझा कि वो जरूर शारदा होगी। उस दिन से वो अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखने लगा। पर हर रात सबके सो जाने के बाद शारदा चुड़ैल के रूप में आती और चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चल मेरे साथ, मैं तुम्हारी जान निकालूंगी। शोभा घबरा कर रोने लगी। पापा, पापा, पापा। शारदा, क्या मरने के बाद भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगी? क्या बिगाड़ा है मेरे बेटी ने तुम्हारा? ये सुन चुड़ैल जोर से हंसने लगी। उसने क्या किया है तुम जानते हो, मैं भी और ये लड़की भी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें मौत के मुंह ढकेल दिया। लेकिन इससे भी तुम बाज नहीं आई और वापस लौट आई। इसे मार डालूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। शंकर ने तुरंत अपनी बेटी को उससे छुड़ाया और रसोई घर में रखी स्वामी जी की दी हुई विभूति उसके ऊपर उड़ेल दिया। भगवान की महिमा थी कि वो विभूति आग के गोले में बदल गई और उस चुड़ैल को जलाकर खाक कर चुकी थी। जोर जोर से चीखती हुई उस चुड़ैल का अंत हो गया। इस हादसे के बाद उन दोनों ने भगवान का आभार माना और उस गांव को छोड़कर किसी और गांव चले गए। बीती सारी बातों को भूलकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। गगनपुर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। वीर का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था विनय। उनके माता पिता का कुछ ही महीनों पहले देहांत हुआ था। तब से वीर ही अपने भाई विनय की देखभाल किया करता था। वीर ने तय किया कि वो अपने पापा का मोची वाला काम का ही निर्वाह करेगा। अब मेरे पास और रास्ता भी तो नहीं। अब भाई के लिए पापा और भाई मैं ही तो हूँ। अब चाहे जितनी भी तकलीफ हो, भाई की अच्छे से परवरिश मैं ही करूँगा। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और ये सब मैं तभी कर पाऊंगा जब पापा की मोची वाले काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यूं सोचकर अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जगह ढूंढकर काम शुरू करने बैठ जाता है। फिर वीर ने आवाज लगाई, आइए भाइयों आइए, आपके पुराने चप्पलों को मेरे पास ले आइए, उन्हें चमकाकर नया बनाकर ले जाइए। यूं दिन भर आवाज लगाने लगा। इस तरह दिन भर ग्राहकों को आवाज लगाने पर कोई पॉलिश करवाता तो कोई टूटा हुआ चप्पल सिलवा लेता था। फिर कमाए हुए पैसों से दूध लाकर अपने भाई विनय को पिलाया करता। इस तरह वीर हर दिन कमाई करने के बाद उसे दूध लाकर विनय को पिलाता। बचे हुए पैसों से अपने लिए कोई खाने की चीज ले लिया करता। यूं दिन बीत रहे थे। एक दिन रमेश नाम का धनी आदमी वीर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब वीर ने कहा, हेलो सर, आपको कैसी सर्विस चाहिए? शू या सैंडल की पॉलिश या टूटे सैंडल को सिलना, सब कुछ करता हूँ। मुझे शू पॉलिश करवाना है, जल्दी करो, ऐसे रमेश ने कहा। फिर वीर के पॉलिश करने के बाद, शू पॉलिश कर दिया मैंने और इस पॉलिश के आपको मुझे 30 रुपए देने होंगे। तुम जानते भी हो तुम किससे पैसे मांग रहे हो? तुम जैसे सड़क छाप मुझसे पैसे मांगने निकले। हम जैसे धनी लोगों के पैसे फेंकने पर तुम्हें चुनकर लेना चाहिए, ना कि मुंह खोलकर इस तरह पूछना चाहिए। ऐसा कहकर अपने जूते से उसे लात मार देता है। उस रमेश के लात मारने की वजह से वीर के साथ साथ उसके गोदी में बैठा हुआ उसका भाई विनय भी नीचे गिर जाते हैं। देखा, हम जैसों के मुंह लगोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। ऐसा कहकर चला गया। रमेश के किए अपमान से वीर को बहुत धक्का लगा। वीर शाम में घर लौटने के बाद, मैं यहाँ इतनी मेहनत कर कर किसी तरह जी रहा हूँ, ऐसे में उस रमेश का मेरे पास आना क्या? उसके मेरे पास आते ही मेरा ऑस्कर लेवल का मेहनत करना क्या? उसको आवाज लगाकर बुलाना क्या? पैसे पूछकर अपमानित होना क्या? वैसे भी इन सब में मेरी गलती क्या थी? इस पर उस रमेश ने मुझे इतना कुछ क्यों सुनाया? क्या जरूरत थी? इस तरह पूरी रात वो सोचने लगा। हर रोज की तरह अगली सुबह भी वीर अपने काम पर चला गया। तब वीर ने देखा कि रमेश अपने पिता के साथ उस तरफ आ रहा था। ये रमेश आज भी क्यों आ रहा है इस तरफ? पता नहीं आज क्या कर देगा। ऐसा सोचकर वीर चुपचाप बैठा हुआ था।
इतने में रमेश के पिता कुमार वहां पर आए। अरे ओ लड़के, मेरे शू को पॉलिश करना। ऐसा कहकर अपना पैर वीर की तरफ बढ़ाता है। वीर ने कुमार के शूज को पॉलिश किया। बाप रे, कल रमेश से पैसे मांगे थे तो कितना कांड किया था। ये तो उनके भी बाप है, क्या पता मुझे मार ही डाले। ऐसे घबराकर मन ही मन सोचने लगा। इतने में कुमार वीर की ओर देखकर, तेरी इतनी चर्बी चढ़ी है, तू पैसे के लिए ही काम करता है ना? काम करने के बाद पैसे ना मांगकर यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? ऐसे जोर से पूछा। वीर की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। दरअसल ये बात है कि कल आपके बेटे के शूज को पॉलिश करने के बाद आपके बेटे ने लात मारकर मुझे अपमानित किया, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि मैं आपसे पैसे पूछूं या नहीं। ऐसे वीर ने कहा। मेरे बेटे की शिकायत तू मुझसे ही कर रहा है? उसने तुम्हें जूते वाले पैर से लात दिया ना? अगर तुमने मेरे बेटे की इस तरह बेइज्जती की और किसी को बताया तो तुम्हें लात मारना तो दूर, इस पूरी दुनिया में कहीं जी न पाओ ऐसा कर दूंगा, समझा? यूं डांट कर चला जाता है। इस पर वीर ने कहा, ये कैसी बात हुई? पैसे पूछने पर बेटे ने लात मारा और ना पूछने पर बाप ने धमकी दी। बेटा गलत करे तो पिता उसे अच्छे से डांट कर समझाता है, पर ये कैसे धनी बाप है जो अपने बेटे की गलती बताने पर उल्टा मुझी को डांट कर जा रहे हैं। लगता है ये सारे धनी लोग ऐसे ही स्वार्थ में जीते हैं। वीर दुखी होकर सोच रहा था। इतने में सुरेश नाम का एक आदमी वहां पर आया। मेरे भाई और उसका बेटा रमेश, इन दोनों ने जो अपमान तुम्हारा किया, इसका मुझे बहुत खेद है। तुम्हारा इस तरह अपने नन्हे भाई को लेकर मेहनत करना देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप जैसे धनवान लोगों को अपमान करने के अलावा सहायता करना भी पता है? ऐसे वीर के पूछने पर सुरेश ने कहा, मेरे जान पहचान वालों में चप्पल की एक कंपनी है, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिला सकता हूँ। ऐसा कहकर कंपनी में काम दिला दिया। उस दिन से सुरेश की मदद से मिले उस चप्पल कंपनी के नौकरी को अच्छे से मन लगाकर करने लगा। अपने भाई की भी अच्छे से देखभाल कर रहा था। उस दिन तक धनवान लोग स्वार्थी ही होते हैं, ऐसा सोचने वाले वीर को ये पता चला कि धनवान लोगों में सुरेश जैसे नेक इंसान भी होते हैं। वीर की सोच अब बदल गई थी।